बेटी को बेटी ही रहने दीजिए। मिस्टर रोहित शर्मा अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। रोहित जी की उम्र अभी 63 वर्ष हो चुके थे और उसका बेटी नेहा अब 26 वर्ष की होने वाली थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए उनकी बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। नेहा अपने हर काम में बहुत अच्छी और निपुण थी। वह अपने पापा, उनके कारोबार और घर का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। अगर रोहित जी को कोई बेटा होता तो वह भी शायद इतने अच्छे से सब कुछ ध्यान से नहीं रख पाता। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे रोहित जी नेहा के पिता नहीं बल्कि उसके बेटे हैं, क्योंकि नेहा की हरकतें ही कुछ ऐसी थीं। अपने पिताजी को सुबह जल्दी उठाकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना, या छोटे बच्चों को जैसे दवाई पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयों उन्हें पिलानी हो। नेहा का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी माँ का अपने बेटे के साथ होता है। नेहा के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब नेहा उन्हें दवाई पिलाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन नेहा की नजरों से बच नहीं पाते। फिर उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाइयाँ उन्हें जबरदस्ती पिलाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई सारे कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसे के लिए नहीं, लेकिन नेहा के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे रोहित जी को थोड़ा सा सही किसी का साथ ही मिल जाए, बस इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम अजीत सिन्हा था। वह रोहित जी के ही उम्र के थे। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह रोहित जी और नेहा से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफी अच्छा लगा, और जब अजीत सिन्हा अपनी बीवी के साथ रोहित जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे, कुछ दिन ही बीते थे, लेकिन अजीत जी रोहित जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। रोज सुबह को अब वह दोनों साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। एक सुबह जॉगिंग के दौरान अजीत जी ने रोहित जी से कहा कि आप और नेहा अकेले ही रहते हैं, आपको तो कुछ मैनेज करना पड़ेगा होगा। आप सब कुछ इतने अच्छे से कैसे संभाल लेते हैं? तब रोहित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह सब कुछ भी नहीं है। नेहा सब अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। तब अजीत जी बोले, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब नेहा ससुराल अपनी चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका कोई बेटा भी नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। ये बात सुनकर रोहित जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह अजीत जी से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आप बताइए आपके कितने बच्चे हैं? तब अजीत जी सिन्हा ने अपना छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के और दोनों ही अपनी अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद में रहते हैं। अब यह बात सुनकर रोहित जी को लगा कि अजीत जी सिन्हा
उन्हें ताना मार रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। फिर कुछ दिन बाद बीतने के बाद रोहित जी ने अजीत जी को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि अजीत सिन्हा की पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी। वो अकेले ही थे। अजीत जी, रोहित जी और नेहा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। अजीत सिन्हा ने पहला निवाला खाते ही खाने की तारीफ करते हुए कहा, नेहा बेटा, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। तब रोहित जी ने गर्व से महसूस करते हुए कहा, हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसी बीच अजीत सिन्हा बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है। उनके ससुराल बहुत खुश होंगे जिस ससुराल में ये आपकी बेटी जाएगी। ये बात सुनकर नेहा उनसे कुछ कहने वाली ही थी, लेकिन रोहित जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए नेहा से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? तब नेहा ने अपने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे अजीत जी भी सुन रहे थे और सुनने के बाद वह प्रभावित होकर बोले, वाह नेहा बेटा, वाह, मानना पड़ेगा जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो। तुम रोहित जी की बेटी नहीं, बेटा हो। ये बात सुनकर अब रोहित जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हैं। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे, आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। बेटे सबके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है। और मैं यह फक्र से कह सकता हूँ कि जो मेरी बेटी ने मेरे लिए किया, जितना प्यार मुझे दिया, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं, बताइए वो 2 साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? अजीत जी इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाए। तब रोहित शर्मा बोले, अब आप भी बदल जाइए, बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बना देने की कोशिश मत करिए। दोस्तों, बेटी को बेटा से कंपेयर मत किया करिए। आप जब भी किसी बेटी का तारीफ या सम्मान करोगे, वो एक बेटी की तरह ही कीजिए। उन्हें ऐसा कभी मत कहिए कि तुम बेटी नहीं, बेटा हो। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए